मेरे पास कुछ दिलचस्प है मैरी। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि क्या है। हमारे पास स्वादिष्ट चॉकलेट बार है। केवल एक चीज की कमी है, एक चॉकलेट फाउंटेन की। आखिरकार चॉकलेट के साथ चॉकलेट से बेहतर कुछ नहीं है। चलो खाते हैं। यम्मी। ये अब तक का सबसे अच्छा आइडिया है। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है। और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है। ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह फकीर, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह। और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह। पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ।
सच कहूँ तो ये भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह मुझे पता है, अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, ये बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी फिर से। अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है केट। वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ ठीक ही है। कैक्टस जैसा नहीं है पर हब्बा बब्बा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज। कूल, मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना।
वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेडबट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई। फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को एक कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे। तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट है?
पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह, खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। जी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ, दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, ओह हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी। तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से ये पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? हाँ, ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। ये पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई। एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मास्टर। एक नई चुनौती। और यह क्या? एक सरप्राइज एग। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? खैर, ये कोशिश के लायक है। इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है। यह भी और यह। हाँ, बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं। ओह, ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डालें। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह, बहुत सारे अलग और सुंदर रंग हैं। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं। सुपर। लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे 3 अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे। पूरी तरह से मिक्स करना है। 1, 2, 3। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो। इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, बस अब खोलते हैं। अरे हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एग तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है।
हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डेजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें यह सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है। वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है? अरे ये क्या है? न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल। केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूँगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ, वाह कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर। हाँ, कितनी बड़ी डेजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा? बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूंथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन अन्य टुकड़ों को भी रोल करते हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी, क्या सुंदरता है। हाँ, ओह क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ, ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात, यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती हैं, इस तरह से, और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह, अरे एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा?
ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है, उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और ये डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वह निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह, धन्यवाद मेरे बेटे।